नमस्कार, मेरा नाम ब्रूनो है और मैं वेब3 फाउंडेशन में तकनीकी शिक्षक हूँ। आज हम तकनीकी सामग्री को छोड़कर स्कैम के बारे में बात करेंगे। यहाँ क्रिप्टो इंडस्ट्री में कई प्रकार के स्कैम होते हैं। आपके पास आपके टेलीग्राम समूह हैं जो वास्तविक ऑफिशियल लोगों का प्रतिरूपण कर रहे हैं। आपके पास आपके टेलीग्राम उपभोगकर्ता हैं जो एक ऑफिशियल समूह के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स होने का दिखावा कर रहे हैं। आपके पास आपके ट्विटर डीएम है, आपकी फिशिंग वेबसाइट, फिशिंग ईमेल है, जो आप सोच सकते हैं वह सब मौजूद है। इसलिए अपने आप को एक ऐसे स्कैम से बचाने के लिए जिसका आप सामना कर सकते हैं और अपने होल्डिंग्स की रक्षा करने के लिए आपको कुछ बहुत ही आवश्यक नियमों को ध्यान में रखना होगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपनी सीड फ्रेज कभी भी किसी को ना दें। आपकी सीड फ्रेज आपके होल्डिंग्स की अंतिम की तरह है। अगर किसी को आपका सीड फ्रेज मिल जाता है तो वे किसी भी समय कहीं भी आपके अकाउंट को फिर से बना सकते हैं और आपके सारे पैसे चुरा सकते हैं। बेशक यदि आप स्टेकिंग कर रहे हैं तो यह थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए उन्हें अनबॉन्डिंग अवधि समाप्त होने तक इंतजार करना होगा और आप उनके विड्रॉल प्रयासों को असफल करने में सक्षम होंगे। लेकिन यह मत सोचिए कि यह आपके पैसों की चोरी होने से आपकी सुरक्षा करता है। वे अभी भी कुछ अवैध कर सकते हैं या बस आपका पैसा खर्च कर सकते हैं यदि उनके पास आपके सीड फ्रेज तक पहुंच है तो। अपने सीड फ्रेज को हर कीमत पर सुरक्षित रखें। दूसरा, ऑनलाइन किसी पर भरोसा ना करें। पहचान बदलना और पुनः प्रयास करना मामूली बात है, इसीलिए ठगी के लिए या जाली व्यक्ति के लिए उन्हें खोजे जाने और फिर से प्रयास करने पर लगभग शून्य लागत लगती है। लेकिन आपको एक ही बार उनके झांसे में आना होगा और आपका पैसा खतरे में आ जाएगा। नियम संख्या 3, यदि आपके साथ धोखाधड़ी की गई है तो संभवतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप अपने होल्डिंग्स को पुनः प्राप्त कर सकें। इसीलिए इसे बौखलाहित स्थिति से सुरक्षित रखें। यदि किसी को आपका फंड मिलता है, यदि आप अपना पैसा किसी को भेजते हैं तो यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसे आप संदेश भेज सकें या अपना पैसा वापस पाने के लिए निवेदन कर सकें। कोई भी उस ट्रांजैक्शन को वापस नहीं कर सकता। सैद्धांतिक रूप से काउंसिल या यहाँ तक कि डॉट धारक भी एक गवर्नेंस रेफरेंडम और ऑन चेन मतों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर समस्या यह है कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप घोटालेबाज नहीं हैं? आप कैसे साबित करेंगे कि आप वास्तव में अपना पैसा वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं और वह जिसका पैसा आप चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके टोकन्स को आप वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह वास्तव में दोषी नहीं है। इसीलिए आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए और कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन सभी सौदों से इनकार करें जो लुभावने लगते हैं, क्योंकि यदि आप अपना पैसा गलत जगह भेजते हैं तो उन पैसों को वापस पाने की संभावना बेहद कम है। और एक और आवश्यक नियम, कोई भी क्रिप्टो को मुफ्त में नहीं देता है और विशेष रूप से मशहूर हस्तियां तो बिल्कुल नहीं। इसलिए दिखावटी लोकप्रिय लोगों के झांसे में ना आए जैसे कि वे आपको मुफ्त क्रिप्टो दे रहे हैं। यदि आप उन्हें क्रिप्टो भेजते हैं और वे आपको अधिक रिटर्न देने का वादा करते हैं या यहाँ तक कि क्रिप्टो एयरड्रॉप्स के माध्यम से नेविगेट करते हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी सहायता लेने से पहले अत्यधिक संदेह करें जो ऑफिशियल चैनल से नहीं है। और यदि आपको कोई संदेह है तो सलाह के लिए या किसी के दावे की वैधता की जांच के लिए हमेशा वेबसाइट support@polkadot.network पर संपर्क करें। तो यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के घोटाले हैं। सबसे आम टेलीग्राम, ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर डायरेक्ट प्राइवेट संदेश। यह वास्तव में अभी भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है क्योंकि लोग आमतौर पर उन पेशकशों के झांसे में फंस जाते हैं जो अत्यधिक लुभावने हैं, जो सीधे उनके इनबॉक्स में आते हैं और जल्दबाजी में निवेश करवाते हैं। विशेष रूप से यदि ठगी संदेश किसी प्रकार का समय दबाव लागू करता है, जैसे आपके पास केवल 24 घंटे शेष हैं एक बहुत अधिक रिटर्न दर प्राप्त करने के लिए। यदि आप मुझे अपने डॉट अभी भेजते हैं तो मैं अभी स्टेकिंग रिटर्न दर 2 गुना कर दूंगा। इसे अभी मुझे भेजें और आपको अपना निवेश 1 सप्ताह के अंदर 10 गुना वापस मिल जाएगा, 10 फोल्ड। यह कभी कभी काम करता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कभी कभी, बल्कि मैं कहूंगा हमेशा, एक धोखाधड़ी होती है। इसीलिए अत्यधिक जागरूक रहें और ऐसे मामलों की रिपोर्ट support@polkadot.network पर करें। हम जल्दी से जल्दी इस समस्या से निपटने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार कुछ स्कैमर सेलिब्रिटी के रूप में स्वयं को पेश करते हैं और या तो मुफ्त में क्रिप्टो करेंसी बांटने की बात करते हैं अथवा यह कहते हैं कि यदि आप उन्हें कुछ अमाउंट भेजेंगे तो वे बदले में अधिक रिटर्न देंगे। तो इस तरह एक घोटालेबाज कहेगा मुझे 5 डॉट दे दो और मैं आपको बदले में 15 डॉट भेजूंगा, और आपको यह साबित करने के लिए मुझे 5 डॉट भेजने होंगे कि आप पोल्काडॉट इकोसिस्टम
में एक मौजूदा इन्वेस्टर हैं और हम केवल मौजूदा इन्वेस्टर्स को पुरस्कार देते हैं। इस प्रकार से कुछ इसके शब्दों के आधार पर यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह फिर से हमेशा एक घोटाला है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और यदि आपको यह साबित करने की आवश्यकता है कि आपके पास कुछ डॉट हैं, तो आप वास्तव में अपना फंड भेजे बिना आसानी से ऐसा कर सकते हैं। आप केवल क्रिप्टोग्राफिक रूप से एक संदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उन्हें उस हस्ताक्षरित संदेश को भेज सकते हैं जिसे वे वेरीफाई कर सकते हैं और आपके खाते की शेष राशि की जांच कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का स्वामित्व साबित करने के लिए आपको कभी भी किसी को भी डॉट नहीं भेजना होगा। यह हमेशा एक घोटाला होता है। यदि आप कभी भी किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर या तकनीकी शिक्षक या वेब3 फाउंडेशन के किसी ऑफिशियल सदस्य या पोल्काडॉट के साथ अधिक ऑफिशियल तौर पर जुड़े व्यापक पोल्काडॉट इकोसिस्टम को देखते हैं, यदि वे कभी भी आपको किसी भी कारण से संदेश भेजते हैं, तो यह फिर से बहुत संदेहजनक है। अत्यंत जागरूक बने और पहले टीम के अन्य सदस्यों से पूछें कि क्या आप उस व्यक्ति से संबंधित हैं और आपको वेब3 फाउंडेशन की वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि कौन किस टीम का हिस्सा है। और यदि आपको वह जानकारी नहीं मिल रही है, तो कृपया करके उस व्यक्ति के दावे की वैधता को वेरीफाई करने के लिए बेझिझक support@polkadot.network से संपर्क करें। मैं कहूंगा कि 99.99% मामलों में कोई भी अधिकारी नहीं होता, न टीम से कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति किसी भी कारण से आपको सीधे संदेश नहीं भेजेगा। यदि आपको कोई समस्या है, तो हम आपके लिए उस तकनीकी समस्या को हल करने के लिए संपर्क करेंगे, लेकिन हम कभी भी किसी फाइनेंशियल या किसी भी प्रकार की डॉट भेजने की प्रक्रिया या केएसएम भेजने की प्रक्रिया के माध्यम से आपको गाइड करने के लिए संपर्क नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको कभी भी किसी भी कारण से अपना डॉट किसी भी स्थान पर भेजने के लिए नहीं कहेंगे, जो भी हो। यदि कोई टीम का अधिकारी होने का दिखावा करता है और ऐसा करता है, तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें। यदि आप एक ऑनलाइन वीडियो देखते हैं जो कहता है कि पोल्काडॉट या पोल्काडॉट नेटवर्क या कुसामा नेटवर्क के टोकन किसी कारण से मुफ्त बट रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम इस तरह के वितरणों का आयोजन कभी नहीं करेंगे और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यदि आप इस तरह के वितरण में शामिल होते हैं, तो इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। यह वेरीफाई करने के लिए कि यह वास्तव में नकली है, कृपया चैनल पर एक नज़र डालें कि यदि यह कुसामा का नहीं है या यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल नहीं है, तो यह बिल्कुल नकली है। आप पोल्काडॉट विकी के कम्युनिटी पेज पर हमारे यूट्यूब चैनल सहित हमारी सभी सोशल मीडिया की सभी लिंक पा सकते हैं, जिसे मैं नीचे विवरण में लिंक करूंगा। उन लिंक के अलावा कुछ भी संभावित रूप से एक धोखाधड़ी है और इसे देखने या यहाँ तक कि इसके साथ इंटरैक्ट नहीं किया जाना चाहिए। सबसे खतरनाक प्रकार के घोटाले में से एक ऑनलाइन इंटरफेस है जो मौजूदा इंटरफेस की नकल करता है। इसे फिशिंग घोटाला कहा जाता है, जो मूल रूप से उस वेबसाइट का अनुकरण करेगा जिसे आप परिचित हैं। मुझे नहीं पता, दिखावटी या उपयोग में आसान के रूप में विज्ञापित करेंगे या शायद बिल्कुल अलग। यह बनावटी होगी, लेकिन यह आपको ऑफिशियल के बजाय उनके यूआरएल टाइप करने में धोखा देगी और आप यूआई में भी अंतर नहीं बता पाएंगे। यह आपको यूआई में अपना सीड फ्रेज दर्ज करने के लिए प्रेरित कर सकता है और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप स्कैमर्स को अपने पैसे के साथ कुछ भी करने के लिए अधिकृत करेंगे। इसलिए इससे अपने आप को बचाने के लिए कृपया पहले वेरीफाई करें कि यूआरएल वैध है। इसलिए केवल मान्य यूआरएल का पालन करें, जिसे आप हमारे विकी पर उस कम्युनिटी पेज पे पा सकते हैं, जिसे मैं नीचे लिंक करूंगा। आगे से अपने सीड फ्रेज को किसी भी प्रकार की वेबसाइट में बिल्कुल भी दर्ज ना करें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके अकाउंट polkadot.js एक्सटेंशन में लोड है, तो एक्सटेंशन इन्हें स्वचालित रूप से किसी भी वॉलेट में लोड कर देगा जिसे इन वॉलेट्स तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसे इन अकाउंट्स तक पहुंचने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने एक्सटेंशन को पूरी तरह से पुनः स्थापित नहीं करते हैं, तब तक आपको सीड फ्रेज को फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने ऐसा किया है, तो यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपने वॉलेट को पुनर्स्थापित करने के लिए केवल ऑफिशियल एक्सटेंशन का उपयोग करें और केवल ऑफिशियल polkadot.js एप्स यूआई के साथ इंटरैक्ट करें, जिसे मैं नीचे लिंक भी करूंगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ तब तक इंटरैक्ट न करें जब तक आप यह सुनिश्चित न कर लें कि वह वैध है, और आप हमेशा support@polkadot.network पर ईमेल करके उनकी वैधता को वेरीफाई कर सकते हैं। सारांश में, हम कभी भी मुफ्त वितरण नहीं करेंगे, हम कभी विशेष सौदे नहीं करेंगे, हमारे पास कभी भी समय सीमित प्रस्ताव नहीं होंगे और हम आपसे सीधे संपर्क नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के मुफ्त एयर ड्रॉप नहीं होंगे जिसे आप क्लेम कर सकें, और हमारे पास किसी भी प्रकार के पुरस्कार या समय के प्रति संवेदनशील कोई भी चीज नहीं होगी जिससे आपको जल्दी से
इंटरेक्ट करने की आवश्यकता हो। यदि आपको कभी भी अपने डॉट या KSM या किसी अन्य सबस्टेट आधारित चेन टोकन के साथ उपयोग करने के लिए वॉलेट की सूची की आवश्यकता होती है, तो आप विकी पर वॉलेट सूची से परामर्श कर सकते हैं। हम उन सभी वॉलेट को वेरीफाई करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे वैध हैं और वे कम्युनिटी के लिए उपयोगी हैं, जिससे आप उस लिस्ट पर भरोसा कर सकते हैं। और एक अंतिम नोट, टेलीग्राम का उपयोग करने के बजाय कृपया हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में शामिल होने पर विचार करें, जिसमें बहुत बेहतर स्पैम और स्कैम नियंत्रण है और जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि कौन किस टीम का सदस्य है और आप किससे बात कर सकते हैं और आप किस पर विश्वास कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो बेझिझक यहाँ आए और सुरक्षित रहें।